हाय फ्रेंड्स, मैं हूं योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रिक। आज हम लोग एपीएच के बारे से देखेंगे। एपीएच मतलब कि एयर प्री हीटर के बारे से। एयर प्री हीटर में उसका क्या फंक्शंस होता है और उससे क्या हम लोग को बॉयलर में इफ़ेक्ट आता है या फिर क्या उससे हम लोग को प्रॉफिट होता है, उसके बारे से आज हम लोग एक एक करके देखेंगे। और उसके साथ ही साथ में देखेंगे कि उसमें इनलेट आउटलेट का टेम्परेचर क्या होता है, चाहे वो फ्लू गैस का हो या फिर एयर का हो। एंड इफ़ेक्ट ऑफ एपीएच मतलब कि एपीएच में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है उसके बारे से देख लेंगे। और साथ ही साथ में टेम्परेचर ग्रेडियंट इन एयर हीटर और एडवांटेज ऑफ एपीएच के बारे से देखेंगे। और ऐसे कितनी ट्यूब्स को हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं, कितना ट्यूब पंचर होने के बाद भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, तो उसके बारे से भी हम लोग देख लेंगे। और यहाँ पर एक वीडियो और बनाऊंगा कि एयर प्री हीटर में लीकेज को कैसे चेक करते हैं और उस लीकेज के कारण आईडी फैन पर कितना लोड बढ़ने वाला है, उसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से उसको अभी स्किप कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग इतना को देख लेते हैं कि एपीएच होता क्या है और उससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके बारे से हम लोग जान लेते हैं। तो एक नॉर्मली डायग्राम बनाया हूँ यहाँ पर एपीएच का। तो एपीएच का इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो एपीएच क्या है? एपीएच एक हीट एक्सचेंजर है जो फर्नेस पर क्या करता है, हाई टेम्परेचर वाले एयर की सप्लाई देता है, ठीक है। और ये बॉयलर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने वाला इक्विपमेंट है, मतलब कि ये बॉयलर के एसेसरीज का एक पार्ट होता है, ठीक है। ये क्या करेगा इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा, ये एक हीट एक्सचेंजर है जो कि एसेसरीज के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसका उपयोग हम लोग बॉयलर पर हॉट एयर सप्लाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हॉट एयर सप्लाई बोल रहा हूँ यहाँ पर, मतलब कि ये उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये एसेसरीज का काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बॉयलर की इफ़िशियंसी को इंक्रीज करने के लिए जो इंस्टॉल किया जाता है जो भी डिवाइस, वो कहलाता है एसेसरीज। और ये एसेसरीज के अंतर्गत आता है। मतलब अगर हम लोग इसको नहीं भी लगाएंगे तो कोई बॉयलर को चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बट थोड़ा सा इफ़िशियंसी क्या हो जाएगा, उसकी लो हो जाएगी। क्योंकि आपको पता ही होगा कि पावर प्लांट में जो बॉयलर होता है उसमें हम लोग को स्टीम जनरेट करने के लिए कम से कम टोटल हीट का 62% क्या होना चाहिए, यूज़ होना चाहिए, तभी हम लोग एक प्रॉपर स्टीम वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, टोटल हीट को हम लोग को कितना 62% तक यूज़ करना है किसी भी थ्रू, तब जाके हम लोग उसको स्टीम में कन्वर्ट कर पाते हैं, सुपर हीटेड स्टीम में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इंस्टॉलेशन के बारे से। एपीएच को जनरली इंस्टॉल हम लोग कहाँ पर करते हैं, इकोनोमाइज़र के बाद और ईएसपी के पहले, ठीक है। इकोनोमाइज़र के बाद और ईएसपी के पहले इसको इंस्टॉल किया जाता है। और ये फ्लू गैस के जो पाथ होते हैं वहाँ पर इसका इंस्टॉलेशन किया जाता है। फ्लू गैस पाथ पर इसको क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। और ये किसके किसके बीच रहेगा, इकोनोमाइज़र एंड ईएसपी, इकोनोमाइज़र और ईएसपी के बीच में इसको क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैस एंड एयर के बारे से। तो जो ईएसपी होता है वो इसका इनलेट, ये क्या है, फ्लू गैस है जो कि ईएसपी पर आ रहा है, इनलेट हो रहा है। इसकी एक और वीडियो बना चुका हूँ कि इसके इनलेट का टेम्परेचर कितना होता है, वो जाके आप चेक कर लीजिएगा। एक और वीडियो बना दिया हूँ इसमें, वहाँ से आप जो ऑक्सीजन एनालाइज़र है वहाँ इसको मिल जाएगा बहुत अच्छे से। तो इसका जो इनलेट टेम्परेचर होता है फ्लू गैस का, वो कितना होता है, लगभग 230 डिग्री
सेंटीग्रेड के बराबर होता है। यहाँ तक आते आते फ्लू गैस का टेम्परेचर कितना हो जाता है, 230 डिग्री तक हो जाता है। इसके बाद ये कहाँ प्रवेश करेगा, एपीएच में क्या करता है, वो एंटर करता है। एपीएच में जब फ्लू गैस एंटर करता है तो देखिए यहाँ पर एक पैसेज बना हुआ है। ये पैसेज क्या करता है, फ्लू गैस को इस स्पेस वाले एरिया में जाने से रोकता है, और ये क्या करेगा, फ्लू गैस ट्यूब के अंदर से होता हुआ वो कहाँ चला जाता है, आईडी में चला जाता है। तो ये दो टाइप से के हो सकते हैं, या तो वो ट्यूब टाइप हो सकता है, या तो हम लोग ट्यूब के अंदर एयर को भेजें और बाहर उसके फ्लू गैस को रखें। लेकिन हम लोग जब ट्यूब के अंदर उसको भेजते हैं तो अच्छा काम करता है, ठीक है, मतलब कि उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसकी जो आउटलेट टेम्परेचर होता है वो लगभग 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है, ठीक है। इसका इनलेट 230 और आउटलेट कितना रहता है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब डिपेंड करता है ये इनलेट टेम्परेचर, ये लोअर एयर प्री हीटर, अपर प्री हीटर। अगर लोअर प्री हीटर है तो उसको हम लोग इकोनोमाइजर और ईएसपी के बीच में रखेंगे। अगर वो अपर एयर प्री हीटर है, मतलब कि लोअर प्री हीटर से निकलने के बाद में वो अपर में जाएगा, तो उस कंडीशन में उसको क्या करते हैं, सुपर हीटर और प्राइमरी सुपर हीटर, और उसके बाद में क्या करते हैं, इकोनोमाइजर के बीच में लगाया जाता है, ताकि उसके टेम्परेचर को और ज़्यादा क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो जनरली जो कि एपीएच में एयर सप्लाई करता है वो किसका काम होता है, एफडी फैन का। और एफडी फैन के थ्रू जो एयर को सक करते हैं एटमॉस्फेयर से, वहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है, फिल्टर का। और फिल्टर में मेश नंबर के द्वारा उसको शो किया जाता है। यहाँ पर जो फिल्टर है ये वायर से बने हुए होते हैं, ताकि जो भी एयर के साथ में सस्पेंडेड जो कचरा है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स है, उसको क्या कर सके, वो रोक सके। उसके लिए यहाँ पर क्या दिया जाता है, एयर फिल्टर दिया जाता है। और ये आईडी फैन का टेम्परेचर एक तो हो गई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, मान के चलो कि ये 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर है जो कि इनलेट टेम्परेचर है। तो इसका जो आउटलेट टेम्परेचर होता है वो लगभग होता है, अगर वो फर्स्ट पास है तो 160 तक रखा जाएगा, 160 से लेके 180 तक होता है, ठीक है। और यदि वो अपर प्री एयर प्री हीटर वाला है तो वो और ज़्यादा 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर तक उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिखाया गया एयर प्री हीटर है वो कौन से टाइप के अंतर्गत आता है, तो इसमें ट्यूब और सेल है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है सेल एंड ट्यूब टाइप एयर प्री हीटर के नाम से जाना जाता है। सेल एंड ट्यूब टाइप एयर प्री हीटर के नाम से जाना जाता है। एयर प्री हीटर एक रोटरी टाइप भी आता है, उसके बारे से भी मैं एक और वीडियो बना दूंगा। ये सेल एंड ट्यूब टाइप, और इसी को ही बोला जाता है स्टैटिक एयर प्री हीटर बोला जाता है, एयर प्री हीटर कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। सेल एंड ट्यूब टाइप है, इसमें सेल और ट्यूब होते हैं, और ये स्टैटिक एयर प्री हीटर टाइप होता है। स्टैटिक मतलब एक ही जगह स्थिर रखा हुआ है, ठीक है, और रोटरी मतलब कि रोटरी होता है। तो ये स्टैटिक टाइप से है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर तो पता चल गया। इसका इनलेट टेम्परेचर क्या होगा फ्लू गैस का, 230 डिग्री। आउटलेट टेम्परेचर क्या होगा, 140। और ये 140 क्यों रखा जाता है, इसके बारे से भी आगे आपको बता दूंगा मैं। जो कि एफडी फैन का इनलेट टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री होता है, और इसका आउटलेट 160 से लेके 180 डिग्री तक होता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एपीएच। इफेक्ट ऑफ एपीएच में अगर हम लोग देखें तो एपीएच में कौन कौन से इफेक्ट आते हैं, ठीक है। मान के चलो कि फ्लू गैस में अगर अनबर्न गैस आ रहा है, अनबर्न गैस मतलब कि सीओ गैस आ रहा है, सीओ के साथ में सल्फर आ रहा है, तो ये अनबर्न गैस क्यों आते हैं इसके बारे से भी एक वीडियो में बता चुका हूँ गैस एनालाइजर में, उसमें भी देख सकते हो। और अभी और बता देता हूँ, जब भी हम लोग का फ्लू गैस का टेम्परेचर कम होगा तो वो क्या होता है, और प्रॉपर एक्सेस एयर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो वो क्या होता है, अनबर्न गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और वो क्या करता है, फ्लू गैस पाथ से होता हुआ वो कहाँ, एयर प्री हीटर के थ्रू निकल के वो आईडी के थ्रू बाहर चला जाता है, ठीक है। तो
यहाँ पर देखते हैं इफेक्ट में इरोजन एंड कोरोजन दो शब्द आते हैं। इरोजन हम लोग कब बोलेंगे, जब किसी पाइप के अंदरूनी भाग में अगर वो खराब हो, अंदरूनी भाग क्या हो, खराब हो, तो उसको बोलते हैं इरोजन। और जब वही चीज़ बाहरी सरफेस पर हो, किसी पाइपलाइन के बाहरी सरफेस पर इफेक्ट करे, तब उसको बोला जाता है कोरोजन। ठीक है, दोनों क्या है, जंग ही हैं, बट इरोजन क्या होता है, पाइप के अंदर होता है, और कोरोजन क्या होता है, पाइप के बाहर होता है। तो इरोजन और कोरोजन कौन से टाइप में हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर फ्लू गैस क्या हो रहा है, पाइप ट्यूब के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इरोजन हो सकता है। ठीक है, तो जनरली अगर ट्यूब में अगर फ्लू गैस जा रहा है तो इरोजन होने का चांस है, अगर ट्यूब के बाहर अगर फ्लू गैस जा रहा है तो कोरोजन होने के चांस होते हैं। ये दोनों चीज़ को याद रखना, इरोजन और कोरोजन को। और मेनली जो कोरोजन हो रहा है या इरोजन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, फॉर्म ऑफ सल्फर। सल्फर की वजह से वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इरोजन क्या होगा। फ्लू गैस में यदि सल्फर की मात्रा ज़्यादा है तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है और वो क्या बना लेता है, सल्फर डाई ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, सल्फर डाई ऑक्साइड बना लेता है। यदि यही चीज़ अगर पानी के साथ क्रिया हो जाए, सल्फर का अगर पानी के साथ क्रिया हो जाए, H2O के साथ में अगर पानी के साथ क्रिया हो जाए तो ये क्या बना लेता है, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। ठीक है, तो इसको याद रखना, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है H2SO4। तो इस चीज़ को भी याद रखना। तो मेन तो यहाँ पर इसको देखो आप, ऑक्सीजन के साथ ही क्रिया करता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, फ्लू गैस में पानी तो होता नहीं, क्योंकि ये इकोनोमाइजर के बाद है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। क्या बनेगा, ये सल्फर डाई ऑक्साइड बना लेता है, जिसकी वजह से ये कोरोजन को बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट इन एयर हीटर। टेम्परेचर ग्रेडियंट हम लोग किसको बोलेंगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट का एक कर्व के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टेम्परेचर ग्रेडियंट जस्ट टेम्परेचर एंड लेंथ ऑफ एयर हीटर के द्वारा इसको क्या किया जाता है, शो किया जाता है। टेम्परेचर एंड लेंथ ऑफ एयर हीटर, APH। ठीक है, अब टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा, मतलब कि एक इनलेट टेम्परेचर और आउटलेट टेम्परेचर। ग्रेडियंट मतलब क्या हो रहा है, उस पर मतलब कि कम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर की ओर जब बढ़ रहा है उसका टेम्परेचर, तो क्या है, एक ग्रेडियंट, मतलब कि उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसी को ही बोलते हैं ग्रेडियंट। तो एक चीज़ याद रखिए, जब भी मान के चलो कि एयर है, एयर का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री है तो ये 40 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर रहेगा, तो 40 डिग्री। जब ये बाहर गया, इसको एक ऐसा सेल पैसेज बना दिया जाता है कि इसका जो एयर है वो क्या हो, सर्कुलेट होके ये सेकेंड पास से क्या हो जाए, बाहर जाए। तो ऐसे इसको पैसेज बनाया जाता है ताकि ये ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व कर सके, उसके लिए इसको क्या बनाया जाता है, पैसेज बनाया जाता है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही ये आगे जाएगा तो इसका टेम्परेचर कितना हो रहा है, 160 से लेके 180 डिग्री तक वो क्या हो जा रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, मतलब कि टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ा मतलब कि टेम्परेचर का लाइन क्या हो जाएगा, कर्व बढ़ जाएगा, 160 तक चला गया है ना। साथ ही साथ में ये क्या हो गया, इनलेट, एयर इनलेट का है। ठीक है, और ये हो गया एयर आउटलेट। अब वैसे ही देख लो, फ्लू गैस का टेम्परेचर इनलेट क्या है, ज़्यादा है, कितना है, 230 है, मतलब कि यहाँ पर 230 मान के चलो। तो इस पॉइंट से लेके वो कहाँ तक आ रहा है, 140 डिग्री तक आ रहा है, मतलब कि यहाँ से आके ये 140 डिग्री लगभग यहाँ तक आएगा, 140 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ तक आ रहा है। तो ये क्या हो गया, फ्लू गैस का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब ये डिक्रीजिंग किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ APH। जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतनी ज़्यादा वो टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कर्व बनता है वो क्या कहलाता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट कर्व कहलाता है। और इसको
पेपर में पूछा ही जाता बीओई के एग्ज़ाम में, तो उस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रख के इसको आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ एपीएच, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग एडवांटेज की बात करें, इसको मिटा दे रहा हूँ, जगह कम होने की वजह से इसको मिटाया जा रहा है, सॉरी। तो चलिए हम लोग एडवांटेज के बारे से देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज। अगर एडवांटेज की बात की जाए तो एयर प्रीहीटर में सॉरी, अगर एयर प्रीहीटर में एडवांटेज की बात की जाए तो क्या होता है, इसके द्वारा क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका मोस्ट फर्स्ट देख लेते हैं, ओवरऑल इफिशियंसी, इंक्रीज to 10% increase by APH। मतलब कि क्या करता है, जो APH है वो ओवरऑल एफिशिएंसी, जो बॉयलर का ओवरऑल एफिशिएंसी है उससे कितना बढ़ा देता है, 2 से लेके 10% तक बढ़ा देता है। और ये कैसे बढ़ाता है आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा पॉइंट, इन इंक्रीज ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इंक्रीज ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन एयर, the boiler efficiency increase 1%। मतलब जब एयर का टेम्परेचर अगर 1% बढ़ेगा तो बॉयलर की इफिशियंसी कितनी इंक्रीज हो जाती है, 1% बॉयलर की इफिशियंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो वो कैसे हो रहा है यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो मान के चलो टेम्परेचर ग्रेडियंट को याद रखना, अगर यहाँ पर हम लोग 40 डिग्री टेम्परेचर पे क्या कर रहे हैं, इनलेट दे रहे हैं, ठीक है, और ये आउटलेट इसका कितना है 160 है, मतलब कि 160 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 20 डिग्री टेम्परेचर पर। तो ये इफिशियंसी इंक्रीज कितना में हो रहा है, इफिशियंसी इंक्रीजिंग 20 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वो 120 डिवाइडेड बाय 20, मतलब कि ये कितना हो गया डिवाइडेड बाय इंटू 60%। मतलब कि बॉयलर की जो ओवरऑल इफिशियंसी है, अगर हम लोग सिर्फ यहाँ पर 40 डिग्री के टेम्परेचर को हम लोग 160 डिग्री कर लेते हैं तो उतने में ही बॉयलर की इफिशियंसी कितना इंक्रीज हो जाता है, 6% इंक्रीज हो जाता है। अगर सोचो हम लोग इस जगह पर बॉयलर के जो एपीएच है उसको अगर हम लोग ना लगाएं तो सीधा सीधा बॉयलर पर 6% की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट कम हो जाएगी। ये बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है। तो इस लॉस से बचने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, इफिशियंसी बढ़ाने के लिए हम लोग एपीएच का उपयोग कर रहे हैं। तो ये जनरली 2 से लेके 10% तक इंक्रीज करता है। अगर वो सेकेंड पास में रहेगा तो 200 तक बढ़ा देगा, इसलिए वो 10% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इम्प्रूव कंबशन इफिशियंसी। थर्ड है इम्प्रूव कंबशन इफिशियंसी। कंबशन इफिशियंसी को ये कैसे इंक्रीज करेगा, मतलब कि आप गर्म एयर दोगे तो क्या होगा, जो कोल या फिर गैस में जो मॉइस्चर होगा उसको क्या करेगा, वो जो एक्स्ट्रा फ्यूल लेगा जलने में, ठीक है, तो ये क्या करता है उसको कवर कर देता है। तो इंक्रीज कंबशन इफिशियंसी। चौथा देख लेते हैं इनक्रीज इवेपोरेटिव कैपेसिटी।
इंक्रीज इवेपोरेटिव कैपेसिटी। इवेपोरेटिव कैपेसिटी मतलब क्या हो रहा है, अगर हम लोग लो टेम्परेचर का अगर फर्नेस में एयर सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जितना टेम्परेचर कम रहेगा उतना टेम्परेचर लाने के लिए, सिर्फ एयर को लाने के लिए क्या कर देगा, वो वहाँ से फ्यूल की एनर्जी वेस्ट होगी। ठीक है, और साथ ही साथ में मान के चलो कि कोई पानी है उसको गर्म कर रहे हो तो आप सैचुरेटेड स्टीम से गर्म करोगे और सुपर हीटेड स्टीम से गर्म करोगे, दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है। सुपर हीटेड स्टीम से क्या हो जाएगा, वो जल्दी गर्म हो जाएगा। करते हैं ना आप लोग, जो देखे होंगे कि यहाँ राइस मिल वगैरह में जो यूज़ करते हैं बॉयलर, वो पानी को गर्म करने के लिए, तो वही होता है। तो क्या होगा, जब हम लोग गर्म हवा को देंगे तो ज़्यादा इवेपोरेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बर्निंग लो ग्रेड फ्यूल। बर्निंग लो ग्रेड कोल या फिर फ्यूल लिख सकते हैं, कोल और फ्यूल। ठीक है, मतलब कि लो ग्रेड के कोल को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। साथ ही साथ में ये CO की उत्सर्जन कम करेगा, साथ ही साथ में एयर की टेम्परेचर अगर अच्छा प्रोवाइड करेंगे तो जो कंबशन अनबर्न गैस है वो अच्छे से जलेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ क्या है, इसके फ़ायदे होते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो है कि अगर यहाँ पर लीकेज हो जाता है तो इससे क्या इफ़ेक्ट होगा और लीकेज कितना हुआ है उसको कैसे चेक करेंगे, और साथ ही साथ में इसके लीकेज की वजह से ID फैन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसके बारे से आपका एक और वीडियो बना दूंगा मैं। उसके बाद में APH का जो वीडियो है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।